ध्यान से देखें, कुछ अगर इस तरीके से हमारी मशीन सिलाई दे रही है, देखें इस तरीके से दाने दे रही है, या फिर बीच बीच में सिलाई कहीं पर सही चल रही है, कहीं पर ख़राब चल रही है, ठीक, कहीं पर सही फिर कहीं पर ख़राब, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए एक बार और चला के दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, आप लोगों से अनुरोध है। तो देखें ध्यान से, कुछ इस तरीके की सिलाई हमारी मशीन दे रही है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके के दाने से दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपकी मशीन में आ रही है, आपकी मशीन भी इस तरीके के दाने दे रही, ठीक है, अगर दाने दे रही तो कैसे ठीक करें। और दूसरी प्रॉब्लम, यानी कि ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है और कैसे होती है, एक तो ये, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कहीं कहीं पर सिलाई हमारी मशीन मतलब सही सही देती है, ठीक है, और कहीं पर खराब दाने देने लगती है, फिर सही देती है, फिर दाने देने लगती है, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम में कहाँ से होती है और कैसे होती है, इन्हें कैसे ठीक करें, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। लेकिन आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि आप लोग काट काट के देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और हमारा भी टाइम खराब होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को काट काट के ना देखें, यानी कि स्किप करके ना देखें, पूरा फुल वॉच करें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आपके बहुत ही काम का वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं किन किन कारणों से हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब देती है, दाना देती है, कचरा देती है। चलिए फ्रेंड ध्यान से देखें, लेकिन ये हमारे पास बड़ी मशीन है, ध्यान रखें, बड़ी मशीन के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए इस पट्टे पे चलाकर दिखाएंगे। मशीन भी मेरी सही चल रही है। अगर आपकी मशीन मोटे पे धागा काटती है तो क्या क्या सेटिंगें करनी है वो भी हम आपको बता देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए इस तरीके से इसे निकाल कर बाहर कर लेते हैं। तो देखें कुछ इस तरीके की सिलाई आ रही है, देखें इस तरीके की अगर सिलाई आ रही है तो हम दो तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से करनी है, बस इसी के लिए हमने वीडियो बनाया। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए सबसे पहले तो हम सबसे पहली जो सेटिंग होती है वो हमारी होती है टेंशन की सेटिंग। तो क्या कारण होता है, और चलिए सबसे पहले टेंशन की सेटिंग को ही ठीक करके देखते हैं कि टेंशन की सेटिंग से तो नहीं प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम यहाँ से भी होती है, उसके बाद नीचे से भी होती है, कहाँ कहाँ से होती है तो सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेंशन की सेटिंग देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे नीचे की सेटिंग। ठीक, देखो अगर हमारी मशीन यहाँ से ठीक होती है तो अच्छी बात है, अगर यहाँ से नहीं ठीक होती है तो हम नीचे से भी ठीक कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ से करना है, तो चलिए सबसे पहले हम टेंशन को खोल लेते हैं। इस तरीके से हमें खोल लेना है, ऐसे करके खोल लें, इसे इस पार्ट्स को खोल लें और इसको खोल लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, आप लोगों से अनुरोध है। इस तरीके से देखिए इसमें क्या होता है, ठीक, इस टेंशन में क्या होता है, इसमें बीच में कचरा आ जाता है, ठीक, कचरा फंस जाता है, इसकी वजह से ही टेंशन की सेटिंग खराब हो जाती है। तो हम इसे चेंज कर दें पूरी टेंशन सेटिंग, या फिर स्प्रिंग अगर खराब हो गई तो स्प्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से इसे खोल लें इस तरीके से, और इस तरीके से इसे खोल कर देख लें कि हमारी टेंशन के बीच में कोई चीज़ फंसी तो नहीं है। क्या होता है, कोई धागा या कचरा वगैरह फंस जाता है, इसकी वजह से हमारी टेंशन की सेटिंग ही खराब हो जाती है। तो चलिए इस तरीके से देखें, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। तो चलिए इस तरीके से हमें क्या करना है, धागा अलग हटा लें, उसके बाद दोबारा ऐसे अच्छे से कस लें, ठीक है, जैसे हमने इसे खोला है वैसे ही इसे कस लें, इसमें ऑयल जरूर लगा लें, ठीक है। तो इस तरीके से देख लें कोई कचड़ा वगैरह ना हो या कोई गंदगी वगैरह ना आ गई हो। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों प्यालियों के बीच में धागा वगैरह, धागा का कचरा जमा हो जाता है, इससे हमारी क्या मशीन में, यानी कि इस तरीके से ये दोनों प्यालियाँ हैं, ये बीच में इनके गैप हो जाता है, ठीक है। अभी तो बिल्कुल चिपकी हुई हैं इस तरीके से अभी तो चिपकी हुई हैं, देखें इस तरीके से चिपकी हैं, और बीच में धागा फंसने से यहाँ पर बीच में गैप हो जाता है, उससे धागा ढीला देने लगती है मशीन, और ढीला देने से ही हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब देती है। तो ये कारण हो गया, ठीक है। दूसरी, अगर स्प्रिंग हमारी टूट गई या स्प्रिंग हमारी खराब हो गई तब भी हमारी मशीन यही प्रॉब्लम देगी। देख सकते हैं इस तरीके से कचड़ा वगैरह फंस जाता है। तो स्प्रिंग को पहले लगा लें, इस तरीके से स्प्रिंग को यहाँ पर लगा लें। देखें यहाँ पर एक खरांच है, तो खरांच में स्प्रिंग को इस तरीके से फंसा लें ऐसे करके, जो कि हमारी पूरी स्प्रिंग नहीं घूमेगी, बस इस तरीके से मूव करती रहेगी, इसलिए हम इस स्प्रिंग को इस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए पहला तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सिस्टम भी लगाने हैं। तो इन्हें कैसे लगाना है, तो पहले हमें क्या करना है, दोनों प्यालियों को इस तरीके से जोड़ लेना है। ध्यान रखें किसी गत्ते पे अगर या पट्टे पे हमें क्या करना है, इस तरीके से प्याली को पहले रगड़ लें, दोनों को इस तरीके से रगड़ लें, ठीक है, ताकि हमारी इसकी गंदगी साफ़ हो जाए और ये अच्छे से धागा क्रॉस कराए, यानी कि अच्छे से धागा इससे निकलता रहे। तो देखें इस तरीके से इसे साफ़ कर लें, ठीक। चलिए इसे अलग हटा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एक ये वाला सिस्टम है, एक ये वाला सिस्टम है, इन तीन सिस्टम को एक साथ हमें पकड़ लेना है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ना, ठीक, प्याली को इस तरीके से रखना, इस तरीके से करना और इस पकड़ लेना, और उंगली एक यहाँ पर लगाएं, और ये वाली स्प्रिंग है इस तरीके से इस साइड करना है ऐसे करके, और ये वाली स्प्रिंग इसमें इसे डाल लें और इसे इस तरीके से कर लें। देखें ध्यान से, तो ये हमारा इस तरीके से स्प्रिंग मूव करने लगेगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इसे लेना है और इस तरीके से
इसे इस तरीके से डाल लेना है, जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसे डालना है। तो चलिए ये हमारा इसमें पड़ गया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे स्प्रिंग को डाल लें और ये यहाँ पर टाइट कर लें। ठीक है, तो हमारी जो अगर टेंशन से प्रॉब्लम होगी तो वो सही हो जाएगी। तो चलिए एक तो प्रॉब्लम हमने ये बता दी आपको। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे भी देखना ज़रूरी है, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। ध्यान रखें, अगर हमारी स्प्रिंग बिल्कुल इस तरीके से मूव नहीं कर रही, ठीक है, इस तरीके से एक जगह पे लटक जाती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेंचकस डाल के और इस तरीके से इसे घुमा दें। ठीक, तो स्प्रिंग हमारी एकदम अच्छे से वर्क करने लगेगी। ज़्यादा टाइट स्प्रिंग होगी तो हमारी मशीन कपड़ा सिकुड़ने लगेगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बहुत ही काम की बातें होती हैं, तो इन्हें इग्नोर ना करें। सिलाई ख़राब देती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे, दोनों पेंचों को खोल लें। तो चलिए फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके से पेंचों को हमने निकाल दिया। तो अब जो खास प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी, यहाँ पर देखें। तो चलिए इसे निकाल कर अलग करते हैं, तब आपको अच्छे से हम बता पाएंगे कि किस प्रॉब्लम की वजह से हमारी मशीन नीचे की सिलाई फंदे नुमा या फिर कचड़ा नुमा देती है। तो देखें जो यहाँ पर एक स्टापर लगा हुआ है, देखें ध्यान से थोड़ा, ये वाला स्टापर। ठीक है, ये वाला स्टापर लगा हुआ है और ये सटल। ठीक, ये सटल है हमारी स्टापर से फंसी हुई होती है, यानी कि स्टापर में बीच में खरांच होती है उसमें। तो देखें कुछ इस तरीके से स्टॉपर और ये आपस में लगी हुई होती है, देखें ध्यान से। तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक, मेन चीज़ प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम होती है ये, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब शटल की सेटिंग करते हैं तो ये शटल है जो इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, तो क्या करते हैं, शटल को थोड़ा आगे बढ़ाकर और बिल्कुल इससे और इसे चिपका देते हैं। ठीक है, आपस में चिपका देते हैं और इसके बीच में बिल्कुल जगह नहीं रहती। ठीक है, इसके बीच में जगह नहीं रहती है, तो धागा निकलेगा तो क्या होगा कि नीचे तो यहाँ पर बिल्कुल फंस के निकलेगा। ठीक, फंस के जाएगा। तो ध्यान रखें, इस तरीके से इतना ढीला होना चाहिए, तो फिर हमारी मशीन धागा खराब नीचे का नहीं देगी। तो चलिए यही प्रॉब्लम होती है और कोई नई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद अगर सिलाई मशीन हमारी सिलाई मशीन की अगर सुई खराब है, ठीक है, नकुन अगर मान लो खराब हो गई किसी कारणवश, ये वाली नकुन अगर खराब हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमारी मशीन प्रॉब्लम देने लगती है। तो चलिए अब हम चेक करके दिखाते हैं मशीन हमारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, अगर आपकी मशीन बाई चांस टाइट चल रही है तो ऑयल ज़रूर लगा दिया करें। इस तरीके से गरारी में भी ऑयल लगा दें। इसमें गरारी में ऑयल लगाने से क्या होगा कि हमारी मशीन अच्छी चलेगी, और शटल में भी ऑयल लगा दिया करें, यहाँ पर भी ऑयल लगा दें अगर हमारी मशीन टाइट चल रही है तो चलिए इस तरीके से ऑयल ज़रूर लगा दिया करें जब भी मशीन को ओपन करें। तो चलिए अब हम चलाकर दिखाते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सिलाई कैसी मशीन दे रही है। तो इस तरीके से अभी हमने ऑयल लगाया था इसमें, तो थोड़ा ऑयल वगैरह वाली बात नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं पहले कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की थी, लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे एकदम सिलाई मस्त दे रही है। तो चलिए उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने पसंद भी की होगी। तो बस आप लोगों से गुजारिश है एक लाइक, स्पेशल टाइम निकाल कर हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।